जब कोई स्टार्टअप फेल होता है विद अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, व्हाट वी हियर इज कि दिस इज अ पाकिस्तान प्रॉब्लम। अब क्योंकि वीसी के पास ऑप्शन ही नहीं है, तो वो कह रहे हैं यार आप चल क्या रहा है वो लेके आओ, जो चल रहा है वो दिखाएं। मसला ये है कि इन्वेस्टमेंट ही है ना, आखिर में 100 रुपये डाले मैंने, 1000 रुपये निकाल लें, इसमें इन्वेस्टमेंट की है मैंने। अगर मैं लैंड में डालता तो मैं निकाल लेता। हाँ, आरओआई चाहिए, आरओआई चाहिए। अब आरओआई का मसला ये है कि पाकिस्तान में अभी हमने इतने एग्जिट्स देखे नहीं हैं। मैं यूरोप गया, वहाँ टेलीफोनिका ने जो है ना इनक्यूबेटर्स बनाए हुए हैं हर जगह पे, और वो स्टार्टअप्स आते हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर कोई स्टार्टअप है जो उनके बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है तो वो एक्वायर कर लेते हैं, या उसको उसके कस्टमर बन जाते हैं। Pakistani corporates should be investing in innovation in the startup economy. It's happened everywhere else in the world. And if you look at the budgets, कितने वो spend करते हैं एक ad campaign में या इस पे उस पे, they spend millions of dollars. और end में it's intangible, उसका जो output है ठीक है, but put in a few $1 million, create a $5 billion fund for your organization, a corporate, big corporate, and start to do innovation investments. अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम एक और पॉडकास्ट करें ट्रू एसेंस का, और आई थिंक इट्स अ लकी डे फॉर मी बिकॉज द गेस्ट दैट वी हैव, आई पर्सनली हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। एंड देन मेरी जर्नी में भी जो मैंने स्टार्ट की, जो मैंने इन्हें बड़ी देर बाद बताई, तो हमारे साथ पहले मैं इंट्रोड्यूस कराते चलूँ, मोनिस रहमान हैं जो कि Rozee.pk के फाउंडर हैं, Dukan.pk के फाउंडर हैं। इससे पहले नसीब नेटवर्क्स के नाम से इन्होंने कंपनी बनाई, सिलिकॉन वैली में अपना अर्ली प्रोफेशनल करियर वहाँ गुजारा, मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट बनाई, तो बड़े डिफरेंट काम किए बड़े कमाल टाइम्स पे, और फिर पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान के इकोसिस्टम में आई वुड से वन ऑफ दी पायनियर एंटरप्रेन्योर्स। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम हॉट रिसेंटली हुआ है, लेकिन ये उससे पहले बहुत हॉट थे एज एन एंटरप्रेन्योर ऑब्वियसली। बट देन इनको देख के जो है मैं भी इस इकोसिस्टम में आया, तो मैंने मोनिस भाई को जब मैं रिसेंटली मिला तो मैंने उन्हें रिमाइंड कराया कि ये फाउंडर इंस्टीट्यूट के एक सेशन के लिए इस्लामाबाद आए थे, और वो इवन कोहोर्ट का सेशन भी नहीं था, उससे पहले था इन्फॉर्मेशन सेशन, तो मैंने अटेंड किया। मैं हाई स्कूल से निकला था और मैं इतना इंस्पायर हुआ इनकी स्टोरी से कि मैंने कहा यार ये काम सही है, यहाँ पर आना है। और फिर आई थिंक थैंक्स टू यूसुफ हुसैन फॉर रनिंग द प्रोग्राम, फॉर मेंटरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग that it opened doors for a lot of people. So first of all, thank you so much for joining us. Thank you for inviting me, Rizq. It's a pleasure to be here. So glad that you've seen this ecosystem from the very early days, from an outside lens. When you were in Silicon Valley, you've seen the other ecosystems, then you've experienced all that has happened in the past few years, especially because I think it has been a very turbulent time. एकदम जो है वो startup ecosystem बड़ा hot हो गया, unrealistic, unimaginable investments मिलना शुरू हो गई, और अब जब वो नहीं हो रहा तो बहुत से लोग जो हैं वो थोड़े cynical भी हो गए हैं कि यार ऐसे ही होता है, ये तो fraud चल रहा था, ये हो रहा था। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि जो एक कॉमन इंसान की, जो मेरे जैसे किसी बंदे की स्टार्टअप की अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी नाइव होती है, लेकिन आपने सिलिकॉन वैली देखी है, आपने स्टार्टअप उस टाइम भी बनाए जब कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता था, आप उस टाइम भी एंटरप्रेन्योरशिप करते रहे जब सारे इन्वेस्ट कर रहे थे, आप अभी भी कर रहे हैं। तो आपके नज़र में ये जो ट्रांजिशन हुई है इकोसिस्टम की, ये क्या है और हम कहाँ खड़े हैं आज? अच्छा देखो, ये जो भी हमारे साथ हुआ है पिछले 3 सालों में, इसका काफ़ी शॉक लगा है पूरे इकोसिस्टम में। और शॉक क्यों लगा है? फर्स्ट शॉक तो ये था कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी, वीसी इन्वेस्टमेंट। रोज़ी ने जब रेज किए थे हमने 2008 में, इट वाज द फर्स्ट वीसी राउंड एवर इन पाकिस्तान। नो वन न्यू व्हाट अ वीसी वाज, स्टार्टअप क्या होता है, वाज अ लोनली जर्नी। फिर हमने देखा कि कोई 3 साल पहले, 4 साल पहले बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एकदम से आ गई। And it was a big surprise to me, क्योंकि मैं तो इस इंडस्ट्री में हूँ, I knew a lot of the VCs, and अब मैं देख रहा हूँ कि हर कोई आ रहा है from everywhere, and it was worldwide, it was a phenomenon. अच्छा, उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि first time investment came into Pakistan, वो क्यों आई? The excess of cash and liquidity, and the Pakistan story is a very good story, still a very good story. और वो स्टोरी ये है कि इट्स वन ऑफ द लास्ट इमर्जिंग मार्केट्स लेफ्ट विद सच अ लार्ज पॉपुलेशन, 250 मिलियन पीपल, जो कि भी रिसेंटली ऑनलाइन आई है, आ रही है। एंड वी सॉ इट हैपनिंग कि यार ये स्मार्टफोन यूजर्स, अब 80% ऑफ अडल्ट्स तकरीबन आपके स्मार्टफोन यूजर्स पे आ गए हैं। सो मेनी पीपल आर यूजिंग ऑनलाइन अकाउंट्स टू पे, जैज़ कैश, इजी पैसा। एक स्टडी मैंने की थी, एक ग्राफ, उसमें हमने ये देखा था कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं इस इकॉनमी में
डिस्पाइट के इकोनॉमिक स्लो डाउन हमारा जो अभी हुआ है और हो रहा है, आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, डिजिटल इकोनॉमी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रही है, एक्सपोनेंशियल हॉकी स्टिक ग्रोथ। तो ये हो रहा है, बट ये हमें नहीं पता। तो हमारी जो पुरानी इकोनॉमी है वो अब ऑनलाइन आ रही है। This migrating, everybody is now increasingly making payments online. I prefer to make my payments online now. You do too. तो अब ये सब हो रहा है, हम देख रहे हैं। मगर हुआ क्या कि वो जो थीसिस था कि पाकिस्तान की इकॉनमी ऑनलाइन आ रही है, वो थीसिस नहीं बदला। इनफैक्ट वो वैलिडेट हुआ है, वो एक्सेलरेट हुआ है, हम देख रहे हैं हो रहा है। वो चेंज क्या हुआ है? वो ये स्टार्टअप क्लोजर्स हो गए, तो इसका मतलब है कि स्टार्टअप इकॉनमी डाउन है तो पाकिस्तान डाउन है, राइट? ठीक है बिकॉज यू हैड अ फ्यू बिग क्लोजर्स। तो कंक्लूजन ये, यार ये ऑनलाइन इकॉनमी डाउन है, ये इट्स अ प्रॉब्लम विद द कंट्री। जब कोई स्टार्टअप फेल होता है विद अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, व्हाट वी हियर इज कि दिस इज अ पाकिस्तान प्रॉब्लम। हमारे स्टार्टअप का कोई कसूर नहीं था, पाकिस्तान का मसला है, और इसलिए हमारा स्टार्टअप नहीं चल सका क्योंकि इस मुल्क में स्टार्टअप्स नहीं चल सकते। दैट्स द मैसेज वी आर हियरिंग, एंड दैट शुडंट बी द मैसेज। Any startup that fails, uska failure is an indication on its business model and its sort of dynamics and its market. It's not a reflection on the thousands of other startups जो कि हर area में कोई ना कोई इनका जो काम हो रहा है, right? So अब एकदम से a lot of investment came in the country, lots of startups came, and उसके साथ a lot of naive investments happened. बहुत पैसा आ गया, इन्वेस्टमेंट्स वाज हैपनिंग कि यार वो डाल रहा है तो मैं भी डाल देता हूँ, वो राउंड क्लोज होने वाला है, अगर मैंने नहीं डाला तो मैं इन नहीं हूँगा। पाकिस्तान वन ऑफ द लास्ट इकोनॉमीज जो इंडिया में हुआ है, जो इंडोनेशिया में हुआ है, दैट्स हैपनिंग फिलीपींस, इट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान। सो फोमो क्रिएट हो गया, फोमो क्रिएट हो गया, लॉट ऑफ मनी कम टू पाकिस्तान, पीपल केम टू पाकिस्तान, इन्वेस्टर्स विद सम कैश, groups of 8 friends who had $1 million each. So you had lots of people, smaller investors entered. Everybody wanted a piece of the startup ecosystem. तो उससे बहुत सी इन्वेस्टमेंट आई और हमारे बहुत से entrepreneurs ने started some great companies. What happens everywhere, and this happened in the US as well. जब मैं US में था, the first .com boom, जहाँ से Hotmail निकला था और Google और Yahoo, that was the first boom, मैं उस वक्त उधर ही था. बिल्कुल. और जो हमारे साथ अभी हुआ है और जो उधर हुआ था उस वक्त, वो आइडेंटिकल है. तो मेरे लिए ये सब कुछ जो हो रहा है, इट्स नो सरप्राइज, ये होना ही था. क्यों होना था? एक्सेस ऑफ इन्वेस्टर्स, कैपिटल था, नाइव इन्वेस्टर्स, many of them had no idea what they were doing. Investments, how are they happening? यार कोई अच्छा, there's a profile, 3 investors उधर जा रहे हैं, राउंड क्लोज होने वाला है, I don't even know what they do, I haven't seen the deck. मैंने सेफ नोट में इन्वेस्टमेंट दे दी. अब उस कंपनी ने 3 महीने बाद रेज्ड अनदर नोट, अब वैल्यूएशन इज 3x. तो मैंने तो अच्छी इन्वेस्टमेंट की, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की तो अब मैं करूँगा. तो this whole FOMO artificial economy, we had valuations in Pakistan of startups that frankly the economy doesn't have the ability to bear. अगर आप dollar terms में देखें, you have a valuation of a certain amount, 100 million, 200 million dollars. अब देखिए, you're valued at more than most of the banks in the country, right? पर आपकी अभी आमदनी नहीं आई है. You don't have revenue. So, and then the rupees devalued. So in dollar terms, the valuation is still $100 million, but आपकी purchase are, you have a revenue ability जो कि आधी हो गई अब. So 100 million is like 200 million now. Or if I don't make enough money, then I will never be able to exit my startup at that valuation that investors came in on. Means people are going to lose money. तो ये hype का यही होता है कि एकदम, and फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एकदम से हमारी इकोनॉमी को, we had issues with the economy, rupee devalued, which makes it harder for an investor. अगर आपकी, so you have a 50% loss immediately on your investment when the rupee devalues. And then I keep investing my dollars and the rupees devaluing. एक तो that happened. But उससे पहले एक ये चीज़ हुई थी कि this liquidity जो we had in the market after COVID, वो एकदम से it evaporated. Now there's no money. Especially no money for an emerging market like Pakistan. High risk. अब एक और चीज़ हुई साथ साथ, वो क्या हुई कि वो जो इन्वेस्टर्स थे जो देख रहे थे यार इंडोनेशिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, ब्राज़ील में क्या चल रहा है, ये हॉट आइडियाज़ हैं, वो आइडियाज़ देख के the ones that had raised a lot of money, उन्होंने कहा कि यार ये इस नई मार्केट में करते हैं. यहाँ पर भी बहुत ब्राइट एंटरप्रेन्योर्स थे जो कि वो देख रहे थे कि यार ये बहुत हॉट मॉडल है, इधर कोई नहीं कर रहा.
बहुत पैसे रेज किए, मैं इधर करूँगा, इन्वेस्टर्स कह रहा है यार ये मॉडल, इसमें मैंने इन्वेस्ट करना है, साथ मिल गए, अब वो इन्वेस्टमेंट हो रही है एंड नाउ दिस कंपनी इज ऑपरेटिंग. बट ये इसके 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट आई थी या 2 साल बाद. अब 1 साल बाद वो जो ओल्ड इन्वेस्टमेंट थी, इट्स 3-4 years old now. अब वो देख रहे हैं यार ये बिजनेस मॉडल नहीं चलता, doesn't work. There are a lot of these models that we found out, यार these don't work. But उनके टाइम में वो मॉडल्स बड़े हॉट थे. ठीक है. अब फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिल रहे उनको बिकॉज पीपल आर सीइंग ये मॉडल्स डोंट वर्क. अब इधर भी नहीं मिलेंगे. सो वीव लर्नड एज वेल. अब लुक, ये सब चीज़ें साथ हुई हैं, बट दिस शुडंट बी अ सरप्राइज, क्योंकि सारे इमर्जिंग मार्केट्स हैं जहाँ पर भी एकदम से यू हैड दिस फर्स्ट वेव ऑफ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स, वीसी इन्वेस्टमेंट्स आई, ये उधर प्ले हो चुका है. अच्छा ठीक है. जब मैं यूएस में था, सेम थिंग हैपेंड. लॉट्स ऑफ मनी केम इन. मैं उस वक्त यूएस में था इन द वैली. वहाँ पर over $1 billion was being invested every month. Wow. वो जो छोटा सा एरिया आप उसको जानते हैं, Palo Alto, Mountain View, you know, San Jose, $1 billion every month was being invested. बहुत पैसे आए. और उस वक्त भी यही ख्याल था कि यार पूरी इकॉनमी ऑनलाइन जा रही है, dogfood.com से लेके grocery.com सब में इन्वेस्ट करो, हर चीज़. एंड what happened was उधर भी implosion आई. सारा ये phenomenon, a lot of hype was created. Startups were able to attract money because they looked good on the books, sort of shiny models. बाद में पता चला यार इसका तो मॉडल ही नहीं था, बस स्टोरी अच्छी थी. स्टोरी अच्छी थी. देन फाउंडर्स के बीच में फाइट्स जो उधर हुए थे, उधर इट्स एग्जैक्ट सेम थिंग. वीसी के बीच में जो ड्रामा हुआ था, इम्प्लोजन्स हुई थी, फिर वो फाउंडर्स उठे दोबारा, फिर एक और स्टार्टअप फाउंड की, वो नाउ दोज आर वेरी बिग एंड यू नो सक्सेसफुल. तो ये इकोसिस्टम की एवोल्यूशन है. अमेजिंग अमेजिंग. बिल्कुल ठीक है. बट अर्जिश, एक चीज़ ये है कि यूएस में साइकिल 2 स्टार्टेड. जैसे वो जो अगर 100 स्टार्टअप्स थे तो 95 फेल्ड, वो जो 5 थे वो अब उठे, दे गॉट बिग. फिर अगला इन्वेस्टर का वेव कह रहा है यार इसमें दम है, दीज मेक मनी. फिर एक और इन्वेस्टमेंट का राउंड चला. वी लर्न कि यार इसमें इन्वेस्ट करना है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना. तो फिल्टर हो गया. नाउ मोर स्टार्टअप्स केम. अब पाकिस्तान का राउंड 2 आ गया. ठीक है. हम देख रहे हैं कि कौन से स्टार्टअप्स अब नहीं चले. स्मार्ट फाउंडर्स, ग्रेट थिंग्स. इट्स अ मार्केट एनालिसिस, राइट? इट्स अ बिजनेस मॉडल. जो आपका ख्याल है कि इस तरह होगा, उस तरह होता नहीं. इट डजंट प्ले आउट द सेम. अब हम देख रहे हैं कि कुछ बड़े अच्छे स्टार्टअप्स भी उठ के आ रहे हैं. सो वही चीज़ जो उधर हुई थी इधर होगी. अब यहाँ पर मसला ये है कि वहाँ पर तो यू हैड दिस नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टर्स जो उठ गए थे और कहते हैं अब हम इन्वेस्ट करेंगे, दिस मेक सेंस. यहाँ पर आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स विल ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम. इकोनॉमी इज डाउन, रुपीज़ अनस्टेबल, गवर्नमेंट का जो स्टेटस है. तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए पाकिस्तान इज़ नॉट राइट नाउ एंड मे बी द नियर फ्यूचर, मे बी few years, I don't know, is not a very attractive place to park their dollar. ठीक है. मगर पाकिस्तान के अंदर इतना पैसा है और हमारे जो सेठ हैं who've done very well, I think it's time for them to realize कि ये startup ecosystem is where they should park their money, not in land. क्योंकि ये इस नई इकोनॉमी का एक हिस्सा है और ये जो नई इकोनॉमी है, it's growing incredibly fast, even if the broader economy is shrinking. तो ये मेरा analysis है. आई थिंक ऑन पॉइंट एनालिसिस है. और मेरे लिए भी एक बात ये लर्निंग की थी कि आपने शो पहले देखा हुआ, तो इसलिए आपके लिए इतनी कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है. आपको पता है कि यार इस तरह चीज़ें चलती हैं, इस तरह चल रही हैं. शो देखा हुआ था और आप तो पार्ट थे उसका. मैं उसका हिस्सा भी था. मगर जब शो प्ले हो रहा था, मैंने वो जो डॉट्स थे, आई डिडंट इंटरकनेक्ट देम. इट वाज लाइक आई वाज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन. फिर एकदम से द पैटर्न जो मैचिंग इट किक्ड इन कि यार ये तो उधर भी होता था, ये तो उधर भी होता था. Now it's very easy for me to draw the analogies. While we were in the middle of it, I didn't know what was going on. ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इतनी वैल्यूएशन क्यों मिल रही है, ये क्या मॉडल क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था. बिल्कुल. और आप तो क्योंकि बड़ी देर से पार्ट भी थे, आपने जिस तरह अपनी फंड रेजिंग किया, आई थिंक आपके जो चैलेंजेस उस पॉइंट पे थे, they were much bigger than for example someone who raised during this time, right? Because there is a FOMO, there's everyone investing in like जो भी एक्स करीमर है उसको $1 million दे देता है, कुछ तो कर ही लेगा. बट मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा जो मुझे ट्रेंड नज़र आता है. बहुत सी अच्छी कंपनीज़ हैं. आई थिंक ट्रैक्स इज़ वन अमेजिंग एग्जांपल. देयर इज़ clicky.pk, मरहम एंड सो मेनी अदर फाउंडर्स who have really good fundamentals, right? So उनके unit economics make sense. They have a good business that customers want to pay for.
एंड डिस्पाइट चैलेंजेस, ऑब्वियसली उन्होंने भी चैलेंजेस फेस किए, राइट? इकोनॉमी नीचे जा रही है, फ्यूल प्राइस ज़्यादा हो गई हैं, लॉजिस्टिक्स बड़ा हिट होता है, बट उन्होंने सर्वाइव कर लिया. अब वो शायद थ्राइव भी कर जाएंगे, वो ग्रो भी कर रहे हैं. बट हमें ये देखने में नज़र आता है कि जो ऐसी ज़्यादातर कंपनीज हैं, दे आर नॉट एज वेल फंडेड एज some of the companies that close down, right? And they don't have as good valuation. And then maybe I have this observation, I feel that a lot of times a lot of these founders are somewhat very good at execution, very good at building a business, maybe not as good at as raising funding as some other founders, right? And maybe some people who had exposure to VC ecosystem, exposure to certain startups, they were able to raise faster even though their business was not as solid and run this experiment. But अब क्योंकि VC के पास ऑप्शन ही नहीं है, तो वो कह रहे हैं यार आप चल क्या रहा है वो लेके आओ, जो चल रहा है वो दिखाएं. और अगर उसकी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी नहीं भी है, उसके प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं भी है, उसको हमारे साथ उस तरह कम्युनिकेट करना, बिकॉज कि रेजिंग इन्वेस्टमेंट इज़ लाइक अ होल स्किल इन इट, राइट? And running a business is also a different thing. So maybe there is like, I see two gaps, right? Number one is helping such founders connect to investors, raise capital, grow, scale, who are working, who are doing well despite everything. Number two is like the way Atif Awan probably brought together the diaspora, built Pakistan marketing outside, helped, create this wave of investment. I don't see anyone doing it in the SATE ecosystem in Pakistan, right? So there's no one going around and saying कि जी आप जो हैं आपने रियल एस्टेट में बड़े पैसे कमा लिए हैं and we love it, but आपका जो कैपिटल है जो कि आप खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लाइक एवरी बिजनेसमैन आस्किंग कि यार ठीक है हमारे साथ जो भी हो गया है, हमारा भी तो लॉस हुआ है 40% का, बट हमें आप बताते हैं लाइक एवरी वन वॉन्ट्स टू गेट इन टू टेक, राइट? और शायद लोगों को सॉफ्टवेयर सर्विसेज ज़्यादा समझ आती हैं, उन्हें नज़र आता है कि बिल्डिंगें बन रही हैं और लोग जा रहे हैं और डॉलर आ रहे हैं. बट एट द सेम टाइम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि डिजिटलाइजेशन लोकली तो होनी है, इतनी बड़ी मार्केट है. और शायद जो सेठ बिजनेसेस हैं उनकी स्ट्रेंथ भी वो है, अगर आप ऑलरेडी एक फिजिकल बिजनेस से मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ एंड डॉलर्स कमा चुके हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ वो है किसी स्टार्टअप को पकड़ें, उससे कॉम्प्लीमेंट भी करें, सपोर्ट भी करें, कैश भी दे दें. हाँ यार, ये आपके जो इनसाइट्स हैं, these are great insights. I agree for the most part. And जो आपकी आखिरी बात थी कि let's mobilize the money inside the country, that's, face it, is largely controlled by the state, by 1-2 individuals' family. So the way to unlock that money is talking to those individuals as opposed to corporations, which should start VC arms in my view. That's another thing we can talk about. अच्छा, अब हुआ ये है कि हमारे कुछ local VC funds भी हैं और कुछ ऐसे international funds भी हैं who are investing in Pakistan and they want to raise money for Pakistani investment in rupees. So if I'm a international fund, I have a portfolio in Pakistan, I want my LPs who invest in my fund, I want them to be in Pakistan, so they give me rupees and I invest in rupees. So I'll give them a return in rupees. Agar dollars are mere and I have to give a return in dollars and it's depreciating, it's a bit harder. तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो VC funds में भी there's been a lot of activity. For the first time, we've seen a number of VC funds. And VC funds have learned. ठीक है. They're learning. They made a lot of mistakes too. The founders made mistakes. This was a symbiotic sort of relationship. ये जो हमारा spiral हुआ है. But उन्होंने भी सीखा है. They've seen कि यार this didn't work, that didn't work. इस तरह होता है. Hopefully our VC funds have now evolved, and international VC funds globally. आप जब you invest in a startup, why do you invest? You talk like me, you speak my language, you talk analytics like me, you talk finances and forecasts like me, you talk valuations like me, your accent is like mine, you've worked at firms that I respect near me, and therefore when you say something, you're much more intelligent than the person whose English isn't good and cannot make a financial projection in a nice slide deck that looks aesthetically pleasing, jo bhi hai English bhi usme theek ho. So obviously when these investors are looking in, they want to find their man or the woman, their agent, who's going to do this. So you're right, most of the bets were made on those very impressive and sophisticated layers. But हकीकत ये है कि जब भी आप कोई environment में होते हैं तो succeed वो करता है जिसको उस environment का ज़्यादा idea हो, जो उसमें रह चुका है, who can make things happen in that environment, who understands हमारे बड़े nuances हैं इस मुल्क में. It doesn't work like the West.
as opposed to somebody who doesn't understand the market in Pakistan. उसमें 3-4 साल तो उसी में उसके लग जाएंगे ना to understand इस तरह होता है. It doesn't happen like that. It took me time. मैं जब आया था, it took me a long time to get into. So you've done that transition. I've made that transition. So it is the daughter of the soil, the son of the soil. जो local बच्चा है, अगर उसमें hustle है, and it's a far higher chances of success. However, it's a far lower chance of raising that international VC क्योंकि मेरी frequency, I'm not seen as an equivalent. Yeah. ये हर जगह होता है. ऐसे उधर भी हुआ था. मतलब वियतनाम में भी हुआ था. US में मुझे याद है .com early first wave. If you were a consultant with McKinsey and you quit and you started a startup, VC money आपके पास आता था. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. And the reason was that they speak very well, they're eloquent, they understand the market analysis. But what later we found out, it wasn't the consultants who actually made the big plays, because in the consulting mindsets are different. You're analyzing, you're saying things nicely, you make your money on the clients. It's those people who actually went in the ground and had that experience and that hustle. Same thing happened here. And I'm sorry I moved in this direction because you had 2 points you made. But jo Seth hai, he has been pitched 4 or 5 times today by local VC funds and international VC funds. ये लोग हर जगह पहुंच गए. तो बहुत से सेठों ने इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं कि जी मैंने इसमें लगाया through like other funds. But the thing is that they've just played around with small money as an investment into another fund. I think they need to now put in big money into these, because अगला जो हमारा economy का जो growth आने वाला है, even in their own work in businesses, they're seeing that they have to have a digital sort of first strategy now. So it's happening. So I think the main issue, the big problem with the startup ecosystem and investment, सेठ हो या इंटरनेशनल वीसी हो, मसला ये है कि इन्वेस्टमेंट ही है ना. आखिर में 100 रुपये डाले मैंने, 1000 रुपये निकाल ले, इसमें इन्वेस्टमेंट की है मैंने. अगर मैं लैंड में डालता तो मैं निकाल लेता. हाँ, ROI चाहिए. अब ROI का मसला ये है कि पाकिस्तान में अभी हमने इतने एग्जिट्स देखे नहीं हैं. There isn't a liquidity in the exits. अब stock exchange में we're hearing a few firms who've gone on the stock exchange, Blue X or Symmetry Group, और इस तरह के आ रहे हैं, which is very good. So now there's an avenue to go to a PSX. हालांकि वो US international VC वाली जो evaluation आपको इधर नहीं मिलेगी stock exchange पे, most likely, maybe you can get it. तो that's a different way to exit, but it's there. और जैसे ये economy grow कर रही है, large organizations are going to need to buy these little startups to build the competency in-house to run their businesses. तो ये acquisitions होनी है, as ये जो हांडी है ना हमारी थोड़ी सी, ये पक जाए थोड़ी और. अभी इन प्रोसेस है. ठीक है. यहाँ से ही हम जो है ना कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल के पॉइंट पे आएंगे, बट मैं थोड़ा सा एक सवाल ऑडियंस के लिए भी छोड़ना चाहूँगा. तो जिस तरह आपने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक सर्टन टाइप ऑफ पर्सोना के साथ कंफर्टेबल हैं, जो कि बड़ी नेचुरल बात है. ज़्यादातर, इट्स अ जनरलाइजेशन, नॉट फॉर ऑल इन्वेस्टर्स. नॉट फॉर ऑल, ओके, ज़्यादातर. तो इसी तरह मुझे लगता है कि जिस तरह जो लोग जिन्होंने वेस्ट से सपोर्ट रैली की, जिन्होंने फंड्स रेस किए पाकिस्तान में लाने के लिए, उनको उनकी ज़ुबान आती थी. वेरी सिंपल, उन पिच करना आता है उस इकोसिस्टम में. And they had a track record of success as well, not just a ज़ुबान. Yeah. They had a track record. They had the profile. So, but will the same pitch work with a Pakistani state, right? Because this ecosystem works very differently. Yeah. तो यही तो बात है ना कि अब और फाउंडर के केस में भी, जिस तरह आपने कहा कि जो यहाँ के फाउंडर्स हैं जिन्होंने यहाँ वक्त ज़्यादा गुजारा है इस इकोसिस्टम से, सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के कुछ नॉन्सेस जो हैं वो बड़े डिफरेंट हैं और बड़े वियर्ड हैं, राइट. और एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज. सो US ने जब भी वियतनाम का इकोसिस्टम बना, मुझे नहीं लगता वियतनाम में इस लेवल की अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होगी, इस लेवल की चीज़ें होगी जहाँ प्ले अराउंड कर सकते हैं. बहुत से स्टार्टअप्स की स्टोरीज भी आई, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट हैं और ऑन ग्राउंड बहुत डिफरेंट होती हैं. अब फॉर एग्जांपल एज एन इंटरनेशनल कंपनी आप यहाँ पर आएँ तो पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें हैं जिन्हें आप या तो अमेजिंगली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या आप गलत तरीके से भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. मतलब एक चीप इकॉनमी है, रिलेशनशिप बेस्ड है, क्लोज्ड इकॉनमी, सारा कुछ. तो उसमें आई थिंक वी विल सी एंड वी विल फाइंड केस स्टडीज ऑफ पीपल हु हैव काइंड ऑफ वर्कड अराउंड इन दिस सिस्टम and found like this perfect fit. Maybe some companies जिनके बहुत users हैं, जिन्होंने scale भी कर लिया है,
जिन्हें समझ आ गई कि अच्छा यार ये सिस्टम कैसे चलाना है, और उनको अगर कोई मैच कर दे विद लाइक इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स, क्या ठीक है ये इनकी प्रेजेंटेशन हम बना देते हैं, इनका काम हम कर देते हैं, तो मे बी ये किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है. Yeah, Denny, say. It is. It's needed. You always need that sort of advisor or guide to help. और लाइक एन एक्सेलरेटर, राइट. Accelerator bhi hai, like, and we saw this worked especially well in the US. Accelerators all have all of the templates for the documents कि भाई इस तरह बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं. इसका बड़ा रोल है यहाँ पर और वो होना चाहिए. But आपका जो असल investor है, the guy who's built startups and has a know, that VC who's exited a few startups और फिर VC बना है, not that VC जो कि MBA करके हाँ जी, आई थिंक वो गुड डिफरेंशिएशन. कंसल्टिंग और एक्सेल का चीता है and reads TechCrunch and other blogs and उसकी basis पे investments करता है and tries to do the pattern जो matching है, it's like X this and Kareem and this market and this country, boom, it's a pattern match, इसमें पैसे डालो. वो जो VC है और ऐसे VCs हैं जो कि entrepreneurs थे, they've built it with their hands, they've exited, अब वो invest कर रहे हैं, उनका nature ही फ़र्क है. You won't find them doing a lot of these stupid things क्योंकि उन्होंने हाथ से किया हुआ है. And those are the investors that I think will still gravitate. Yeah. And those are the investors that will look at and say कि यार these guys are making money. ये पैसे बन रहे हैं, इनका track record देखो, profitable हो गए, they're growing at 20% every month. इसमें डालो पैसे, इसका risk बहुत low हो गया. ये team it survived these 3 years without funding. Yeah. They slept in the office, they did this, but they made it work. Now they have clients. That's what you invested. So अगर हम बात करें कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल की, जिस तरह पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बहुत बहुत बड़ी कंग्लोमरेट्स हैं, चाहे वो जो बिजनेस फैमिलीज़ हैं, दे वर्क वेरी मच लाइक कॉर्पोरेट्स नाउ, अ लॉट ऑफ देम. और बाकी बड़े इकोसिस्टम्स में आपको एग्जांपल्स मिलते हैं कि कोई टेलको है, मैं यूरोप गया, वहाँ टेलीफोनिका ने जो है ना इनक्यूबेटर्स बनाए हुए हैं हर जगह पे, और वो स्टार्टअप्स आते हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर कोई स्टार्टअप है जो उनके बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है तो वो एक्वायर कर लेते हैं या उसको उसके कस्टमर बन जाते हैं, बट देन वो इनोवेशन को फ्यूल करते हैं. पाकिस्तान में हमें ये टू सम एक्सटेंट नज़र आया जब NIC इस्लामाबाद में जैज़ की जो पार्टिसिपेशन है, या जो बाकी NICs में कुछ कंपनीज़ की पार्टिसिपेशन है. बट आई थिंक कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अदर देन टेलीनॉर को इतनी स्टैंड लोन कॉर्पोरेट एक्सेलरेटर्स वेंचर कैपिटल की एग्जांपल्स नहीं है. और आपको इसमें क्या पोटेंशियल लगता है, गिवन दैट कि आपकी कंपनीज़ में और आपके पोर्टफोलियो में आप पाकिस्तान के सबसे बड़ी कॉर्पोरेट्स के साथ प्रॉब्ली इंटरेक्ट भी करते रहते हैं, आपने उन सब की मदद भी की है, डिजिटलाइजिंग देयर जॉब पोर्टल्स, राइट? Pakistani corporates should be investing in innovation in the startup economy. It's happened everywhere else in the world. And if you look at the budgets, कितने वो spend करते हैं एक ad campaign में या इस पे उस पे, they spend millions of dollars. और एंड में it's intangible, उसका जो output है ठीक है, but put in a few $1 million, create a $5 million fund for your organization, a big corporate, and start to do innovation investments. क्योंकि अब large organizations को भी इस बात का एहसास है कि उनके अंदर innovation बड़ी slow speed से होती है, बहुत ही मुश्किल है. There's a corporate hierarchy, a corporate structure. एक large organization में risk appetite है. Large organizations are averse to risk. उनको risk अच्छा नहीं लगता. They want the business to keep growing. Investors हैं, shareholders हैं, ऊपर जाओ. तो this appetite to take risks where you're not accountable to the board, you just invested $1 million, इसका क्या है? 3 साल हो गए, क्या हो रहा है? You're fired. Right? ठीक है. That's how a corporate investment is viewed. ये क्या investment किया आपने? But so you split out a VC arm, this is innovation arm, and you know कि यार इसमें से बहुत से फेल भी होंगे, पर 1-2 सक्सीड हो गए, they're adding so much value to my organization because मेरी IT टीम, मेरी प्रोडक्ट टीम, मेरा ये इतनी स्पीड से ये वाला काम नहीं कर सकते. बिल्कुल. हर बैंक के पास एक VC फंड होना चाहिए. कुछ आ रहे हैं वो they're struggling a little bit, वो उसकी structuring वाला. Every bank should have a VC fund. They're sitting on so much capital. What's $5 million क्या है? बिल्कुल. 2 लाख की इन्वेस्टमेंट्स करें, उनको ग्रो करें और अपने जो काम है उन पे लगाएं. प्रॉब्लम्स अ कॉर्पोरेशन वांट्स टू सॉल्व, उनको लगाएं ना उस पे. फाइंड द राइट वंस. देयर सम ग्रेट थिंग्स गोइंग ऑन, और वो इनोवेशन रोल इन करके, उनको अक्वायर करके, उनको स्टार्ट दिस इकोनॉमी, उन्हीं का फ़ायदा है. तो मसला अब इफ़ यू टॉक अबाउट अ कॉर्पोरेशन, देन दे हैव टू हैव दिस वेरी इवॉल्व्ड व्यू
ठीक है. एंड इसमें एक this is against the historic nature and the culture of the corporates in Pakistan. पहला जो I think a cultural obstacle था वो ये था कि every man for himself, मैं जीतूंगा, ये काम मैं खुद करूंगा और मैं उसको हराऊंगा, वो कर रहा है मैं भी कर सकता हूँ और मैं उसको हराऊंगा. तो walled gardens, इसके अंदर हर चीज़, मेरे तो इतने यूजर्स हैं, मैं तो अपनी चीज़ बनाऊंगा, उसके साथ मैं काम नहीं करूंगा, he's a competitor, उनको एक्सेस भी नहीं दूंगा, right? This is how we operated our economy, our online industry for a long time, offline, online. अब कुछ organizations में, बहुत से organizations में अब ये realization हो गई है कि भाई we have to do partnerships and we are a platform. हमारी जीत उस वक्त होगी जब दूसरे लोग हमारे platform और users और मेंबरान को services देंगे और integrate करेंगे. बिल्कुल. This took a lot of maturity for a lot of organizations to realize. Some still don't realize it. मैं नहीं जी, मैं खुद ही कहूँगा. कुछ ऐसे organizations हैं जो open APIs हर एक को integrate कर रहे हैं. They're allowing them to work with their business. They're adding value. And I think that is really ये जो corporate VC की जो बात है, this is all a part of that DNA. कि मेरा फ़ायदा उस वक्त होगा जब मेरे इर्द गिर्द इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो फिर मेरा ही फ़ायदा होगा ना, क्योंकि they're plugging into my platform. Yeah. So that's one thing. The other thing is कि Seat, when he invests $5 million, he knows कि यार ये 2 साल में इसकी ROI आ जानी है, 1 साल में आ जानी है, ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, फिर फ़ायदा होता है ये 18 months का प्रोजेक्ट है. ये जो आपका VC इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट है, हो सकता है उससे आपको कुछ भी ना आए. हाँ जी. और हो सकता है एक एग्जिट हो 10 साल बाद. बिल्कुल ठीक है. बट अगर मैं कह रहा हूँ यार काश ये 5 मिलियन मैंने इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में लगाए होते, that mentality is natural, it's historic, it's a part of the culture, but you have to have a more evolved way to see this कि long term इसका फायदा is huge as compared to real estate, and मैंने risk ये लेना है. So there's a DNA change that I think is still needed to get there, but I think we're getting there. No, I think you're absolutely right, and I see an increasing trend, especially in traditional businesses, where they realize कि ठीक है, you know, हमारी PKR वाली जो लॉजिक है वो बड़ी देर तक चलती रही रियल एस्टेट वाली, बट जो पिछले 16 महीने के हालात थे और जो 40% वैल्यूएशन ख़त्म हो गई, तो उसमें बड़ी ज़्यादा डिमांड है हर ग्रुप की कि वो कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसकी ROI डॉलर्स में हो, राइट? सो नॉट प्योरली स्टार्टअप फोकस, बट लेट्स से कि वो डॉलर पे आ गए हैं, और डॉलर में जो एक बड़ा अच्छा तरीका है वो ये कि आप डिजिटल डॉलर में बरकत भी है, डॉलर में बरकत है, मल्टीप्लायर है. सो एक तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं जो बड़ा एक नेचुरल काम है, हमारी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है. आई थिंक के अभी भी बहुत लोग रोज़ पैदा हो जाते हैं, 18,000 लोग, तो कुछ तो कराना है उनसे. तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है कि वो डॉलर कमाए. बट देन ऑल्सो डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड ऑल ऑफ दिस. बट देन I feel के JS Bank for once, they have been very big supporter of our work, but also I see them supporting everyone, right? So building APIs, building like a fund, trying this, trying that. And that is just an understanding at an organization that, you know, everyone needs to build. कि let's say if you are a bank or a fintech, तो you know कुछ भी कोई भी बनाएगा तो पेमेंट लेयर तो आपने ही देनी है, और उस तरह आप अपनी अडॉप्शन एक्सेलरेट कर रहे हैं. तो वो शायद हमें इस पर भी और अगले इवेंट्स में गुफ्तगू करनी चाहिए. बट इसी से मैं अगली चीज़ पे आऊँगा कि जिस तरह आप जो है बहुत वक्त से इस इकोसिस्टम का पार्ट हैं, एक लीडर हैं इस स्टार्टअप इकोनॉमी में, तो आपको क्या ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, क्या नया आ रहा है आपकी साइड से? मैं लिंक्डइन पे देखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया लॉन्च होता रहता है. सो यू लॉन्च दिस अर्नड वेज एक्सेस प्लेटफॉर्म, आई थिंक ऑल्सो. We launched a freelancing platform called Azadi. ठीक है, क्या जस्ट रिसेंटली? जी, Azadi.pk. तो वो देखिए बहुत अरसे से इस इकॉनमी में हम खेल रहे हैं ऑनलाइन. जब रोज़ी स्टार्ट हुआ था उस वक्त वी हैड अबाउट 1.8 मिलियन इंटरनेट यूजर्स जो कि अपने DSL लाइन से ऑफिस से उसको एक्सेस करते थे. तो द वे यू वुड बिल्ड अ डिजिटल SaaS प्रोडक्ट एंड वेब प्रोडक्ट्स एंड कम्युनिटीज़ ऑनलाइन वाज डिफरेंट इन दोज डेज. वीकडेज को कोई 5-6 बजे के बाद योर ट्रैफिक वुड फ्लैट लाइन. वीकेंड्स को कोई ट्रैफिक नहीं होती थी क्योंकि इंटरनेट एक्सेस नहीं था. इंटरनेट एक्सेस तो ऑफिस में था. अब यहाँ मतलब हम पहुँच गए हैं, हर एक के पास एक स्मार्टफोन है आज, उस पर इंटरनेट एक्सेस है. माई चौकीदार हैज़ इट, माई कुक हैज़ अ मदर इन द गांव, उसके पास है. वो ऑनलाइन देर नाउ एक्सचेंजिंग कैश, देर ट्रांसफरिंग मनी. तो
जितनी अब अपॉर्चुनिटी आ गई है इस इकोसिस्टम में, अनफॉर्चुनेटली वीसी क्रैश हो गया तो वीसी तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा. इकोनॉमी इज नाउ रोअरिंग, right? So, and companies are now partnering because they're like, यार हमें तो नहीं आता, इसको आता है यार, तो तुम बताओ क्या करना है, okay, I'll pay you some money. ठीक है. And because I've been in this economy from the start, I'm watching it. ये जो online payments, मुझे याद है जब रोजी start हुआ था, we used to go, our salespeople would have to go not house to house, office to grab a check or cash. और वो छोटे अमाउंट से, उस वक्त कोई 800 रुपये में हमने जब स्टार्ट किया था, 800 रुपये के लिए वो जाके 800 रुपये उससे लेके आ रहा है, लाइक अ COD बिजनेस. हाँ जी, हाँ जी. और अब ये जो पेमेंट्स अब कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गए, राइट? सो नाउ इट्स ऑल ऑनलाइन पेमेंट्स. सो देयर्स बीन अ बिग एवोल्यूशन. आई कैन रीच एनीबडी आई वांट नाउ ऑन अ स्मार्टफोन थ्रू इंटरनेट वेरी चीपली. I can collect payments and send money anywhere I want to whoever I want now, easily, cheaply. बहुत से banks APIs भी दे रहे हैं, उनके साथ I can interconnect. तो then you say कि अच्छा आपके पास ये अपने हाथ में अब अर्ज़श साहब एक मैजिक वॉन्ड आ गया है. बिल्कुल ठीक है. मैजिक वॉन्ड, आप कुछ भी कर सकते हैं. ये जादू इस्तेमाल जो है वो कहाँ करना है, किस पे करना है ये जादू, आपके पास है ये वॉन्ड. तो देन फिर ये मैं सोचता हूँ कि यू शुड बी अटैकिंग द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स वेयर यू कैन मेक अ डिफरेंस विद दोज वॉन्ड्स. तो मेरे नज़दीक ये 2-3 एरियाज, एक्चुअली 2 real areas. One is workers. Rozee, to beginning में, we have 10 million professionals who use our platform. We have almost 100,000 employers who've advertised jobs and hired through our platform. We have a lot of data. And we've helped over 1 million people find jobs. It's a great feeling. I go someplace, they say, oh, I found my first job on Rozee, you know. It's great. तो impact अच्छा खासा हुआ है. But अब the world has changed and there's so much more we can offer those professionals who, अगर आपको याद होगा, आपको याद नहीं होगा because you were very young then, but before we had this online hiring in jobs, hiring used to happen through newspapers. अखबार में ही होता था, you want a job, इतवार का जो अखबार है, आप मेज़ पे ले आउट करके हाईलाइटर के साथ नंबर शंबर राइट लेटर्स PO बॉक्स पे जाके मेल करते थे. अच्छा, उस वक्त सैलरी ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं थी. It's a big rich company, it's paying you 2 lakhs. Same person, small company is paying you 20,000. There was no transparency in wages and movement of labor wasn't there, and companies couldn't grow because they couldn't find people. So ये जो online wave आया है, it's added a lot. अब next problem was, ठीक है, you've helped these educated people. What about ये जो plumbers हैं, electricians हैं, the painter, rickshaw driver, उनका क्या करें? It's always been a dream कि इनके लिए कुछ करते हैं. मेरे पास ये wand है यार. How do I crack this problem and help these people? Because now there are about 20 million white collar professionals and there are about 40 million blue collar professionals. So that's a big segment. Achha, they also don't have financial services. The poor pay much more money to do anything because they're poor. Yeah. This is a segment, the working class and services to this professional and working crowd of people. This is a passion of mine. Amazing. And the other passion, the trends I'm seeing, the opportunity I'm seeing, because ab har ek ke paas smartphone aa gaya, right? So I can enable people who draw a salary at any place in this social hierarchy with tools to manage their money, to invest their money, to get cash flow smoothing products like EWA or is tarah ki cheezein, and create prosperity in this sector which was not available, and then take this down to the bottom of the pyramid. And you can actually move the needle. It can make a dent. और सबसे बड़ा issue आजकल जो हमारा चल रहा है, it's expense. Inflation आपको पता है कितनी ज़्यादा है? For a salaried individual, तनख्वाहदार जो लोग होते हैं, वो तो अब मार खा रहे हैं ना काफ़ी. तो इसके लिए we've just launched Azadi. We launched it on the 14th of August. Azadi is Rozee's freelance platform. And it's for anybody who wants to freelance, do a side hustle, make some extra money on the weekend. Everybody has skills. You have editing skills, you have social media skills, you have software programming skills, you have the skills to write research reports. Everybody has some skill. And because we know your skill, once you onboard onto our platform, people can now ask you to do freelance projects. So हमारे जो employers हैं, ठीक है, 1 लाख employers जो इधर बैठे हैं, 10 लाख जो professionals बैठे हैं, इनको हम अब आपस में reintroduce करवा रहे हैं कि वो freelance projects भी करें, इनकी income भी increase हो. मेरा अगर कोई काम है, I need to have a logo designed, I don't have to hire a full-time graphics programmer
that's on my payroll. मैं 2 हफ्ते का इसको I'll hand him a project, मेरा काम हो जाएगा. And जैसे हमारी जो majority of the population starts experimenting with freelancing locally because local opportunities, international opportunities से बहुत ज़्यादा हैं और इनके लिए accessible हैं. एक दिन ये local जो freelancers अब सीख गए हैं हमारे आज़ादी के platform पे और platforms पे, अब ये international लेगा जाके project. बिल्कुल ठीक है. Now he's an international freelancer. Then he might hire 3 more people and start a software company. And then your foreign exchange increase. So we believe the place to make it start is to take the talent pool and opportunity pool, connect it together through Azadi and freelancing, and we think it's going to create a mini explosion, and a lot of economic opportunity will be created. Inshallah, that will help the whole. But दूसरी तरफ हमने Rozee में we launched Rizq, which is a super app for professionals and freelancers. It's a financial app just get through. They can invest and earn 21% halal profit instantly when they put their money in. Har roz accrue hota hai. You can extract it. Abhi aapka paisa is sitting in a current account. You're losing 40% a year in inflation on it. और आपने उधर ही रखे हुए पैसे investments हैं और भी चीज़ें. और freelancing हमारे Rizq app के अंदर interconnect होती है. So our financial services app is connected to the freelance platform. और उसके अंदर we're going to help you get your income in this app. So this is half of the answer to your question. Amazing. What's the other half? The other segment that I think this magic wand can move is हमारा जो SME जो है segment. छोटे हमारे businesses हैं. It's 40% of your GDP is these छोटे businesses, not the big ones. 80% of your non-agricultural workforce. इनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा. Banks उनको loans नहीं देते. They're not interesting for anybody. ये अकेले खुद ही जान मार रहे होते हैं. They don't get credit to buy more stock to grow their businesses. They don't get automation tools. So, हालांकि individuals के पास smartphones आ गए हैं, SMEs haven't come on to this new online bandwagon जिसके through उनके सारे accounting, e-commerce, buying, selling, like banking, ये सब उनको, these are the services they need. So this is why Dukan was born. Dukan is an e-commerce operating system, a software layer that connects any SME to each other to buy, sell to consumers. We give you tools to build websites like Shopify. We give you an ordering platform to order from your suppliers. We connect your suppliers. We give them a distribution management system. There's a wallet embedded. We've embedded financial services with the credit. और ये सारे rails अब जाग गए हैं. And so we think that we have a very good shot at digitizing SMEs. And if we can digitize SMEs, you're going to take that 40% of GDP. And if I raise that 40% of GDP by 10%, imagine how much prosperity you bring to the country. And very soon, we're going to announce something huge on the Dukan platform, a partnership. We're about to launch something very big. And inshallah, in the next few weeks, I'll talk to you about that as well. Amazing. Absolutely. Looking forward to it. So we talked about individuals and freelancing and SMEs. And so how do you define SMEs? So Dukan.pk के नाम से लगता है कि ये दुकानों के लिए या कोई भी इससे दुकान बना सकता है. दो meanings जो मुझे समझ आ रही है. But then what about like consulting agencies, lawyers, I don't know, SMEs में हज़ारों किस्म की चीज़ें. और मैं एग्री करूँगा, इससे पहले कि सवाल मैं आपको दे दूँ, मैं एग्री करूँगा कि आई फील के जो SMEs हैं they make a bigger chunk of our economy as compared to individual freelancers and big corporates, right? Just in that number of like people engaged in all the SME, like हर बंदा दुकानदार है, हर बंदा किसी मार्केट में. हम लाहौर में बैठे हैं, यहाँ तो है ही कारोबार, हर बंदा कारोबारी है. इस्लामाबाद में सारे नौकरी पेशा लोग होते हैं, हम वहाँ से आए हैं. सो बट आप देखते हैं कि यहाँ पर इतनी इम्प्रूवमेंट डिजिटलाइजेशन नहीं आ रही, वेयर एज के इनको अडॉप्ट कराना मुझे लगता है आसान है, राइट? फॉर एन SME a lot of time the business or the decision is very driven by economics, right? So if this product or service or application or whatever helps me grow my business, grow my SME, I'm in. With individuals, a lot of times it is just like behavioral economics कि ठीक है ये emotionally अच्छी लग रही है चीज़, ये बड़ी प्यारी लग रही है, ले लेते हैं. तो बट मुझे लगता है कि SaaS प्रोडक्ट्स के लिए, प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट पाकिस्तान में बैठी हुई है जिसको बड़े लोग टैप करने की कोशिश कर रहे हैं सेगमेंट्स में. बट देन बड़े प्रोडक्ट्स हैं जिनको आना चाहिए, कि जो आ सकते हैं, हर तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगेन स्मार्टफोन तो आ गया सबके पास. तो नहीं वो I 100% agree. SMEs have a huge need right now to adopt.
उनको ये दे नीड दिस टेक्नोलॉजी, उनके पास नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं बेचारे, गूगल फॉर्म्स पे जा रहे हैं, इंटरनेशनल कोई सॉफ्टवेयर उधर से ले रहे हैं, दे आर पेइंग इन डॉलर्स फॉर दिस वेब होस्टेड लिटिल CRM जो उधर से लिया हुआ है, फिर इधर से कुछ और शॉपिफाई में ये लिया हुआ है, अब इधर से उधर उनकी सारी चीज़ें जा रही हैं, दे आर पेइंग इन डॉलर्स, दे डोंट रियली नो हाउ टू यूज़ इट, इंटरकनेक्ट देम, उनका सारा वैल्यू लॉक हो गया है, अक्सर उनके पास कुछ है भी नहीं, एक्सेल पे चला रहे हैं या नोट्स पे चला रहे हैं, और अब उनके लिए कौन बना रहा है? ओके हाँ, तो फेसबुक बना रहा है, गूगल बना रहा है, ओरेकल बना रहा है, नहीं यार, हमने बनाना है, राइट? बिकॉज इनके जो नीड्स है PKR वाले, interconnecting the banking system, and how there are so many culturally anchored features that are needed on these products for SMEs. और हम नहीं कुछ कर रहे, हम कह रहे हैं यार वो तो इसका प्रोडक्ट है, and we get very impressed, it's a western brand, मैं तो ये इस्तेमाल करता हूँ, right? But the reality is कि जब तक ये पूरी SME market, now I'll explain what I think is SME, आपस में इनका कोई सॉफ्टवेयर like digital platform के थ्रू interconnections आसानी से नहीं होती, तो ये ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास IT टीम्स नहीं है, ये इंडिविजुअल्स हैं। तो इनके 2-3 मसले हैं। एक मसला ये है कि वो दे डोंट हैव IT टीम्स, दे डोंट अंडरस्टैंड API इंटीग्रेशन विद अ पेमेंट गेटवे, इंटीग्रेशन विद अ डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्टनर, इंटीग्रेशन, दे डोंट नो व्हाट्स अ सर्वर, या अच्छा इसको होस्ट भी कराना है, अच्छा Amazon पे कराना है, तो हाउ डू आई पे फॉर, हज़ार मसले हैं। सो इट्स अ टेक्निकल इशू, आपने वो सारा उनको सॉल्व करके देना है। I don't need to know hosting हो रही है, there's a payment gate, आप ये यार बस अपने प्रोडक्ट ज़्यादा इसको बेचे, right? So they are able to do it, और फिर इनको आपस में इसी प्लेटफॉर्म में जोड़ दें कि if you have a supplier उसको जोड़ दें अपने साथ, now you can do your payments, transactions आपकी चल रही हैं, order fulfillment, inventory भी ऊपर नीचे जा रही है, right? So all of these things happen. So moving to this digital fabric is essential for startups, and it has to be architected in a way that can quickly interconnect the ecosystem. बट जो आप SMEs की जो हमारी बात हो रही थी अभी, देखो दुकान का नाम इसलिए हमने रखा है क्योंकि आई एम इन लव विद द कल्चरली एंकर्ड पाकिस्तानी कॉनोटेशन ऑफ द नेम दुकान, बिकॉज दुकान इज एन ई-कॉमर्स फैब्रिक बिल्ट फॉर पाकिस्तान. दुकान इज अ वेरी उर्दू वर्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड, एवरीबडी नोज इट मीन्स अ प्लेस वेयर यू सेल. बट दुकान का ये मतलब नहीं है कि यार दुकान है तो छोटी छोटी होगी. वी हैव वेरी लार्ज कस्टमर्स, वेरी बिग वंस, वेयर we do stuff with banks, we do something with very large organizations, large hotels. So large maybe we have this e-commerce fabric that serves them, all the way down to a Kriana store, the corner store, who can now order stock and get financing through our platform and is connected to like a distributor. So the thing is कि if you build these blocks right, ये interconnect हो सकते हैं, and मसला ही interconnection का है. The moment you interconnect layers, उसमें आपकी value unlock होती है ना. And this is our dream and our ambition to just interconnect everybody. Amazing vision with Dukan, and so just going back to all the things that you do, it's surprising कि आप इतनी चीजें मैनेज कैसे कर लेते हैं, और बड़ा कमाल है. नहीं, मैं नहीं करता कुछ सर, मैं तो बस आप ख्वाब भी इतने देखना जो वो कमाल होता है. I think you've got a good teams. So आप Finja के भी co-founder. जी. And right now, despite I feel so many other sectors going down, so many startup categories getting affected, fintech is still one thing that people are, maybe excited about, right? The digital banking के license मिल रहे हैं, government आ रही है, लोग आ रहे हैं, international VCs आ रहे हैं कि ठीक है भाई fintech wave है, Middle East की companies आ रही हैं. So what is the role that you see fintechs playing, and why is it such a significant sector? Fintech in my mind is the most important and exciting sector in this whole online ecosystem. क्योंकि उसमें सारे rails बन गए हैं, State Bank has made the licenses, ये open APIs हैं, banks have them, one link, rails, interconnections, platforms ने अपने आप को open up कर दिया, आप अपनी चीज़ें उनके अंदर डाल सकते हैं. I can build an app and load it into the Easy Paisa app as a mini program and start to make money. I can plug it into other banks. Everybody wants to partner right now. So I think one of the things that we're going to see is, I'm so sorry, I lost my train of thought. What was your original question? The fintechs का. तो fintechs का देखें अब, so fintechs have a very bright future, and we've seen a lot of good investment in fintechs, and हर चीज़ में हम देख रहे हैं कि अब fintech है. Talk about any vertical, I'll insert fintech in it, and I'll create huge efficiencies in that vertical. Transportation vertical, logistics vertical, FMCG supply chain,
healthcare, you name it, you put in the fintech in it and वो पूरी industry transform हो जाती है. So, yes, fintech is hot. But, और we have the licenses भी आ गए हैं, players भी आ रहे हैं, investment भी आ रही है, it's a big market. तो ये all of these things are there, smartphone users and wallets, ये सब कुछ है हमारे पास. Startups के लिए क्या challenge है कि making money in fintech takes investment and it takes time. And it takes larger resources. So startups के लिए fintech में खेलना, you need more money. For example, let's say एक दिन I wake up and I say I want to launch a wallet. Okay. Reality is कि आपके wallet plays में नहीं बनते पैसे. मैं कार्ड दे रहा हूँ, I do my transactions, मैं float पे कोई fee बना रहा हूँ. You don't make a lot of money on wallets. You cannot be viable just having a wallet and मैं float पे बना रहा हूँ and I make some on fees. You need to do lending. You need to do income creating opportunities, right? So if you just want to run a wallet business, you're going to be losing money for a long time. So you have to keep raising money and growing. And hopefully one day you'll make enough to break even and start making money, or you'll sell it. ठीक है, yeah. I'll be using it. If I want to make more money on the fintech side, then this is lending, which is everybody's learning now. तो बहुत अरसे से we realize that lending is the way. If you give like a productive loan to an SME and they're able to buy more supplies and make more money, he's going to repay you because you've helped him make more money out of the cash flow. So lending is very big. And globally, fintech में ज़्यादातर जो पैसे हैं, they're made in lending और यहाँ पर बहुत opportunities हैं क्योंकि banks haven't been doing a good job. एक statistics आपके साथ मैं share करना चाह रहा हूँ. पाकिस्तान में 3 साल पहले only 2% of adults had ever received a formal loan from a financial institution. Wow. So 2023 में that number has jumped up to 7.5%. Now if you can just imagine कि 3 साल और वो 2% तो बहुत अरसे से चल रहा है हमारा. अब एकदम से पिछले 3 साल में you have grown it almost 4x, the number of borrowers by 4x, right? It's a big deal. And these companies are making money. SEC-PICA, there's a crackdown. There was some weird activity, but Jazz Cash, Easy Pesa are making a lot of money. Others are, the nano loans. And so it's very successful. So uske liye, if you want to enter the lending game, you need to have money to loan. Money to loan is actually one of the inputs into your model. Like I might have to buy cloth in order to sell my stitched outfits. अगर मैंने loan देना है तो I need to buy money. I bring in money, वो मैं आगे देता हूँ. If I bring the money at a certain amount, I have to make more. मसला ये है कि fintechs में if they cannot take deposits and give loans from the deposits, तो मैंने lending के लिए I have to go to a financial institution, to a bank. And I'll say, यार ये मेरे पास बहुत अच्छे loans हैं, आप मुझे दे पैसे, मैं इसमें invest करूँगा, I'll make this much. बैंक कहेगा, अच्छा, I want 22%. अब मेरा cost of capital इतना high हो गया है, I'm not going to make a bigger spread. So, lending business, you need a lot of capital. Whoever gets the cheapest cost of capital is going to win the lending business. I don't care how many loans you have. If I can lend to your customers for less than you, I'm going to steal all your customers like this. It's no loyalty. yeah. So, fintech is very hot, but it's also tricky and it takes resources. So, if you are building a fintech, you need to figure out how you're going to survive. If you're not able to raise $10 million, how are you going to survive and how are you going to get profitable? And there are lots of ways to do that. So I love fintech. I'm super excited. Everything I'm doing, आप देख रहे हैं, Rozee has now a fintech twist. Dukan has a fintech twist. Finja was a pioneer in the fintech. We made the first smartphone जो wallet था वो मतलब हमने बनाया था. तो I'm very excited about fintech. And I've learned a lot about it because ये मैंने मार भी खाई है इस रास्ते में. Very exciting. But entrepreneurs need to figure out how to make a viable model in the absence of huge investment. Absolutely. No, that makes sense. So हमने बहुत जो है ना स्टार्टअप की आई थिंक हमने पूरे इकोसिस्टम का एक खुलासा निकाल दिया काफ़ी हद तक और हम कोशिश करेंगे हमारी ऑडियंस को हम ये टर्म्स के बारे में भी और बताएं लिंक में नीचे कैप्शन में कहीं. बट मेरे आखिरी 2 सवाल होंगे और पहला मेरा सवाल है कि सुपर ऐप का जो कॉन्सेप्ट है वो चाइना में बड़ा पॉपुलर है. वीचैट है, साउथ ईस्ट एशिया में ग्रैब है या पता नहीं क्या है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चल रहा है. मिडल ईस्ट में शायद अभी तक नहीं है. करीम इस प्ले पे जाने की कोशिश कर रहा है. अमेरिका में भी एज सच सुपर ऐप नहीं है, यहाँ शायद है. बट ये कि पाकिस्तान की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है और जितने वर्टिकल्स में आप इन्वॉल्व हैं और जितनी इंसाइट्स आपके पास हैं, एक तो सुपर ऐप की पॉसिबिलिटी क्या है, करंट लैंडस्केप क्या है और क्या उसकी कोई फिजिबिलिटी भी नज़र आती है कि कोई एक ऐप हो और बस हम सब कुछ ही वहाँ से कर लें.
और अभी भी जो है ना हमें 4 ऐप पे जाना पड़ता है, वो शॉपिंग के लिए कहीं और गाड़ियों के लिए कहीं और वो सारी जो प्रोसेस है from a user experience point of view, because also what I see increasingly the trend is that one app comes and they spend a lot of money to acquire users, another app comes and they spend also a lot of money to acquire users on pretty much the same business model that the other app has done. So it's just like हम सर्कल करी जा रहे हैं सेम कस्टमर्स को. ठीक है, पहले करीम उबर आए और उन्होंने बड़ी एडॉप्शन बिल्ड कर दी, बट जिस तरह यंगो की सक्सेस स्टोरी पाकिस्तान में है कि वो आए और मार्केट ऑलरेडी बनी थी, तो उन्होंने कहा डन है, लॉन्च करते हैं, मार्केटिंग लगाएंगे, यूज़र हमारे पास है और हम बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस देंगे, तुम लोग नहीं सही दे रहे थे, और हमने मार्केट कैप्चर कर ली. बट लेट्स से कल कोई और आ जाएगा, तो अगर एक ही ऐप हो जो यूज़र एक्वायर कर ले और फिर वो एक्सपैंड करती जाए, ओके जी ठीक है फूड डिलीवरी भी देते हैं, अब ये भी देते हैं, अब वो भी देते हैं, तो उसका पाकिस्तान में क्यों कुछ नहीं हो रहा? देखिए, ये जो लफ्ज़ है ना सुपर ऐप, ये थोड़ा सा नाइव भी हो जाता है, द वे वी यूज़ इट एंड द वे वी सॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट इट एंड वी लुक एट WeChat. ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, बट there are very few geographies where you have a super app like that, right? तो फिर सोचना है क्यों. अब यहाँ पर हर कोई सुपर ऐप जो है ना, they're making it on SimSim, which was the first mobile wallet ever before Jazz Cash and Easy Paisa. जब वो USSD पे थे, हमने हर चीज़ डाल दी थी. We put in bill payments, we put in easy tickets, movie tickets. It's the first time that it was inside a financial app. वो सारी चीज़ें उसमें हमने load up जो कर दी थी. It was a super app and you could do lots of things amazing. You could do things you couldn't do anywhere else. We made an amazing app. But now you don't use SimSim and you haven't heard of it. Why? क्योंकि एक्चुअली वो सुपर ऐप वाला गेम नहीं था, वो प्लेटफॉर्म वाला गेम था. WeChat क्यों सक्सेस हुआ? क्योंकि एवरीबडी वाज यूजिंग इट टू चैट. मैं हमेशा रोज़ उस पर था, हमेशा रोज़ उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ. अब आपने मुझे एक आइकॉन दे दिया कि मैं ये भी कर सकता हूँ, अब मैं ये भी कर रहा हूँ. मैं तो ऑलरेडी था, एंड अगर ये फीचर्स ना भी होते तो मैं इस ऐप में होता. आपने कहीं से आके एक न्यू ब्रांड XYZ खड़ा करके सुपर ऐप, आप जी आई एम अ सुपर ऐप, you can make bill payments, you can buy movie tickets and bus tickets and pay bills and transfer money and split your bills. जो भी आपने उसमें फीचर्स डाले हैं, हम ये करते हैं, हमारा बड़ा खूबसूरत यूज़र एक्सपीरियंस है. Then you must win on the user experience, and even then now these are commodity products. हर बैंकिंग ऐप में बिल पेमेंट्स हैं, मूवी टिकट्स है, ये है वो, हर बैंकिंग ऐप में चीज़ आ गई है. जैज कैश, इजी पैसा आपसे बहुत आ गए हैं, उनके पास बहुत यूज़र्स हैं, राइट? That's a platform business. अब जिसके पास ये रेगुलर डेली यूजर्स आ रहे हैं और वो अपने प्लेटफॉर्म को लेके सुपर ऐप वाले फीचर्स उसमें लोड करे, वो सुपर ऐप वाले फीचर्स अब ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, राइट? अगर मैं नया प्लेयर आता हूँ, मैं कहता हूँ मैं सुपर ऐप हूँ, हर चीज़ मेरी है, दिस इज, you're working it backwards, you're gonna fail, spend a lot of money. You have to have that big platform or sit on top of a big platform. Yeah. Right? And then you have to offer extra services that these people can use, and you have to be part of their daily life. So that's why a lot of these super app wale ideas fail. And when I was talking about Rizq, I use that word again, right? तो मैं थोड़ा सा hypocritical शायद अब लग रहा हूँ कि जी आपकी तो है, you also have a super app. But ये मैंने बड़ा सोच के I'm speaking about this. And super app is a word कि it's easy to understand कि बहुत सी चीज़ें इसमें हो सकती हैं. बट रिस्क हमने एक खास ग्रुप ऑफ पीपल के लिए खास यूज केसेस दिए हुए हैं. दिस इज तनख्वाहदार प्रोफेशनल्स हु हैव सैलरीज एंड फ्रीलांसर्स. ये ऐप उन्हीं के लिए है जो इसका ऑन बोर्डिंग प्रोसेस है. वी आस्क योर एम्प्लॉयर सैलरी स्लिप, वी डू अ क्रेडिट स्कोरिंग, और फिर सारे फाइनेंशियल सर्विसेज आपके लिए खोल देते हैं थ्रू द पार्टनर्स. तो इट्स अ नीश एंड वी ऑलरेडी हैव अ डेटाबेस ऑन द बैक ऑफ रोजी विद 10 million professionals. That's why I'm saying कि यार मेरी एक ये सुपर ऐप है और इस ग्रुप के लिए I think I can make a dent. पर अगर मेरा कोई ब्रांड नहीं होता और मैं एक न्यू ऐप लॉन्च कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ दिस इज अ सुपर ऐप एंड आई इन्वेस्ट $1 million उसके ब्रांडिंग लगा दूँ, and we've seen this. I mean हम सबको याद है वो जो Vion की जो ऐप आई थी, how much money was spent and they learned. तो I think it's a mistake to go out and launch a super app unless you have a very solid platform that people are using regularly and you can connect the super app functionality into that daily use. अगर वो आपके पास नहीं है और आप उठ के आ जाते हैं कि I'm doing a super app, I think it's a tough journey. It makes sense. I totally agree with you. और I think मेरा इस पे यही जो मेरा पर्सपेक्टिव है कि जितने ऐप्स के पास अभी पाकिस्तान में बड़े लार्ज नंबर में यूज़र्स हैं,
किसी एक को फिगर आउट कर लेना चाहिए क्या ठीक है हमारे पास हो रहा है. If you look at these transactions, easy पैसा, jazz cash की, just start to look at their transactions. इसके नीचे क्या हो रहा है? बड़े huge volumes में हो रहे हैं. Huge volumes. A very significant percent of your GDP is moving on these two wallets. And I mean, I'm a startup guy. They're big. So we're like, yeah, they're big. Yeah, and they're bored. They're not. They're actually now, they have actually figured it out. And जो इस मुल्क में financial inclusion हो रही है ना, new accounts that are being created, 90% of the new accounts last year, 90% जो new accounts, जो extra accounts आए थे, जो grow किए, उनमें से 90% were created on a mobile wallet, not a bank. Banks accounts नहीं खोल रहे, ये लोग accounts खोल रहे हैं. These are the people who are now, when you go and say to anybody on the street, जी वो online आपको मैं दे सकता हूँ, वो कहेंगे easy पैसा या jazz cash. So this is a tremendous contribution to our online economy. yeah absolutely I love this insight. मैंने ये जो है ये और उनमें कोई स्टॉक नहीं है मेरा जो उनकी मतलब मैं तारीफ कर रहा हूँ, but they've made a dent यार. absolutely एक्चुअल इम्पैक्ट है. और सो अगला मेरा जो सवाल है वो होगा कि वी डूइंग दिस थिंग कॉल्ड माई फर्स्ट ट्रिप. आई बिलीव दैट especially people in this country because we're kind of landlocked. हम अपने नेबर्स के पास इतना जाते नहीं है, तो हम निकलते ही नहीं है मुल्क से बाहर. और फिर मुल्क के अंदर भी हम पूरा ट्रैवल करते हैं. मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 24-25 साल के हैं, लाहौर शहर के अलावा कुछ नहीं देखा. तो इस्लामाबाद में बड़ी चीज़ें. बट स्पेसिफिकली जो इंटरनेशनल ट्रैवल है, जो एक्सपोजर है, not all of us are lucky enough or have the opportunity to do it. But then for those of us who have experienced this, for you, what was your first trip and how has travel overall influenced your personal and professional growth? देखो मैंने तो बहुत ट्रैवल किया है. मेरा फर्स्ट ट्रिप आप कह रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप, मैं 3.5 years old का था उस वक्त. 3.5. वो शायद याद नहीं होगा. नहीं, मुझे याद है, मुझे एक्चुअली याद है. अच्छा. I was born in Lahore. When I was 3.5, तो मेरे जो वालिद थे US में थे. He was doing a PhD. Amazing. He was. तो I flew to join my father with my mother in the US. मुझे अभी तक याद है. उस वक्त मुझे कोई इंग्लिश नहीं आती थी. 2 लफ्ज़ आते थे, yes, no. एंड पंजाबी आती थी मुझे, जो कि मुझे अब नहीं आती. और तो हवाई जहाज़ में मैं जब गया था तो आई वांटेड टू मीट द पायलट. तो इट वाज अ पैन एम की फ़्लाइट थी. देयर वाज अ गोरा पायलट एंड आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड. मुझे अभी तक याद. आई वाज इन द कॉकपिट एंड दिस इज़ द पायलट. वो कहता है येस हेलो हाउ आर यू. मुझे कोई इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैंने कहा येस नो येस नो येस नो 8-10 दफ़ा कह के उससे हाथ मिला के मैं बैठ गया जाके. राइट. But उसके बाद I grew up in the US. फिर मेरे अब्बू जो थे, got a job in the UN, in the Middle East. I moved to Riyadh. I went to a Pakistani school. I went to an English-speaking Arab school. I went to an American school. I studied with people from all over the world. तो मैंने हर चीज़, you experience different personalities and the cultures. And I came back to high school for Pakistan, फिर US in college. Moved from the Midwest US to California. Valley को देखा. तो ये इतनी आपके पास growth opportunity आती है. And I think it opens your mind. अगर आप एक जगह रहते हैं ना, we have a lot of stereotypes, a lot of preconceived notions about things and people. And जब आप travel करते हैं, you realize कि हर इंसान एक जैसा है. Doesn't matter what the religion is, doesn't matter what the skin color is. अंदर से आपकी जो ये wiring है ना, it's exactly the same. And there's a cultural layer and our biases. So I think, and then you see how things are done in other places. And जब मैं वापस आया था पाकिस्तान, I think one of the reasons Rozee became the largest job platform, हालांकि उस दफ़ा उस वक्त 30 और job platforms थे. We weren't the first. Why did Rozee succeed? क्योंकि I just came back. मैं US से आया था, बड़े ख्वाब थे, optimism था, हम कर सकते हैं, मैंने ये देखा हुआ है, ये है वो है. इधर आया almost with arrogance, हम करेंगे, और हमने किया. क्योंकि why? Optimism था. And what I found in Pakistan, वो optimism नहीं था. There was, ये नहीं हो सकता यार, इधर नहीं होता, इधर नहीं होता. तो I think वो जो exposure है, it arms you with this confidence and optimism and data points to help you succeed. तो अच्छी बात है, people should travel. Yeah. And those who can't travel should watch YouTube videos now, because I met one of my friends. He met a foreign guest that we were hosting, और वो जापान में बात कर रहे थे कि फूड कैसी होती. तो मैंने कहा यार इसकी तो मुझे समझ आती है, जापान से, तुम तो कभी गए भी नहीं. तो उसने कहा मैंने यूट्यूब पे देखा. तो दैट वाज आई ओपनिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी मौका मिल गया, 3.5 तो नहीं बट 18-19 साल में. बट जिनको नहीं भी मौका मिला और जिनको शौक है, देयर इज इट हैज़ बिकम सो मच ईजियर
to see things and experience, and even like very very good YouTube videos are there which मतलब आप दुनिया देख सकते हैं अभी अपने फ़ोन पे, तो वो वापस हम मैजिक यार वो मैजिक वॉन्ड की ही बात है। आप मैं एक और स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे जो दोस्त हैं, जो भाई हैं, जो कुक हैं, जो पार्टनर भी हैं, आई हैव लॉन्च्ड अ निहारी ऑनलाइन होम बिजनेस, अम्मी की निहारी। इट्स माय अम्मीज इन जो है उनकी, it was actually her recipe that my cook has learned. And दुकान की ऐप जो उर्दू वाली है मैंने उसको दिया था. It's another way for me to see if my app is working. And he made a निहारी store और online उसकी सेल करता है. amazing निहारी अब जमशेद साहब जो है, he's quite close to me. वो when I want to eat something, I love to cook. So I go in the kitchen and I make food and I teach him how to make my weird Italian भी बना लेता हूँ, steaks भी बना लेता हूँ, I invent dishes. तो वो सीखता है, तो आपस में हम बैठ के करते रहते हैं. फिर जब craving होती है तो मैं YouTube में I find a video and Facebook पे I find a video and I send him a WhatsApp कि ये बनाओ. और वो इंग्लिश में होता है या जो भी होता है, but he's learned enough to understand. अगले दिन he makes this beautiful dish. And he's never traveled to Greece. He's never traveled to Turkey. He's never traveled to Lebanon. He's never traveled to Italy, right? And now he's making world-class food. It was so funny कि वो अगले दिन में आया, he made another dish. मैंने कहा ये क्यों बनाया? I asked you to make this one. He said वो नहीं, आपकी जो email में अगला जो message था वो इसका था. It was in the news feed. It was the next thing on the news feed. So he made the next dish as well. That was long time ago. Now he's very savvy. So I'm just ये एक example of a cook who has really gotten good at making new things now. But हर field में इस तरह की opportunities हैं to learn. Absolutely. And with this, I would like to thank you for all the work that you do. Thank you. Thank you for coming over and also supporting our work and coming to a lot of our events. And then we did this tech dinner together. मुझे याद आया बहुत पहले. So I think my experience in Lahore so far has been I feel this is the Silicon Valley of Pakistan. This is going to be it. Because Karachi is too big, Islamabad is too, बड़ी जल्दी वो रुक जाते हैं, शाम को जाके सो जाते हैं. तो मुझे लग रहा है कि लाहौर में कुछ ऐसा है कि शायद टेक्नोलॉजी इनोवेशन का सेंटर भी ये हो और शायद मुल्क भी यहाँ से बदल जाए. मतलब एक आधा शहर बहुत होता है इकोनॉमी चलाने के लिए. हम यहाँ से कुछ मैजिक वांड अर्जिश हमारे हाथ में, आपके हाथ में मैजिक वांड है. एंड जस्ट कंग्रेचुलेशंस ऑन ऑल द हार्ड वर्क यू आर डूइंग. थैंक यू सो मच. You've created a community, you're बहुत जान लगा रहे हैं, you're an industry insider now and there's a contribution. And ये पूरा ecosystem हम सब साथ इसमें हैं. ठीक है, चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, we argue with each other and startups fail, they compete with each other, there's a lot of stuff, but end में we're all in the same boat. Yeah, it's one big family. One big family, our fate is joined together. Yeah. I think the only thing, ठीक है, ये चीज़ें होंगी ऊपर नीचे होंगी जो भी है, the only thing that we must hold each other accountable to, us startup founders and VCs and everybody in the community, is that we must uphold this pledge to maintain very high levels of integrity. Absolutely. Because we need to protect this ecosystem. Yeah. अगर हम में integrity नहीं है और ये चीज़ें इधर उधर होती हैं, it impacts everybody, the whole ecosystem. So I think as we all do this hard work and we're growing startups and founders, ठीक है, there are going to be more failures. It's okay. Let's do it with a lot of integrity. Round 2 is going to be a beautiful round 2, inshallah. Inshallah. Thank you so much. Very much. Thank you for coming.